नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। इससे पूर्व भी आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था, रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ। तो आज आपको बता दें कि पूरे बिहार में प्रथम फेज का चुनाव हो रहा है, यानी मतदान हो रहा है। मतगणना जो है 20 तारीख को होगा। लेकिन अभी हम लोग नालंदा जिला के अस्थमा नगर पंचायत क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है, लेकिन इससे पूर्व यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था। और हमसे पूर्व मुखिया जुड़ रहे हैं, शिव बालक जी हैं उर्फ उमेश मुखिया। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया थे तो इस नगर पंचायत जिस समय आपका क्षेत्र था उस समय क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए। अभी नगर पंचायत गठन हुआ है, तो गठन होने के बाद आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो क्या कुछ शिकायत है, डिमांड क्या है और आपका मैनिफेस्टो क्या है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जी बोलिए। मैं करीब 25-30 वर्षों से गरीब का सेवा करते आ रहा हूँ। जब हमको मुखिया बनाया गया तो करीब इस पंचायत में 400-450 के लगभग कॉलोनी बनाया हूँ। और जहाँ उस समय राशि बहुत कम था, इसलिए कि उतना विकास नहीं हुआ। अगर इस बार हमको जनता मौका दिया, जैसा जन से लाभ है मौका मिलेगा ही, तो हम हर गली के किसी न किसी तरह से कच्चा नहीं रहने देंगे। जी, कच्चा नहीं रहने देंगे। अनेक किसी गरीब को पक्का मकान लेकर कच्चा मकान नहीं रहेगा, सबके पक्का मकान बना देंगे। साथ साथ मेरा ये 20-25 वर्षों से लगातार मैं कोई अगर गरीब देहांत कर गया तो उसके साथ मैं बाढ़ भी जाता हूँ, उसको काम करने का पैसा भी देते आया हूँ, अब करता रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। जी, आपका उद्देश्य सही है। चूँकि आप जब आप मुखिया रहते हुए आपने 400-450 लोगों को आपने पक्का मकान देने का काम किया। तो ये बताइए कि अभी नगर पंचायत का गठन हुआ है, कई लोगों से मैंने फीडबैक लिया, खासकर अगर महिलाओं की बात कहें, ग्रामीण क्षेत्र की बात कहें, तो उनका कहना है कि जब मार्केटिंग के लिए जब शहरी क्षेत्र में आते हैं, जो टाउन क्षेत्र है, तो वहाँ पे शौच की समस्या है। क्या देखते हैं इसके बारे में, क्या कुछ सोचे हुए हैं? मैं हर पंचायत हर टोला में मैं एक शादी विवाह भवन जो होता है वो देंगे। हर जगह गरीब के जहीं मान सम्मान देना है वो भी देंगे। कहीं गरीब के जरूरत पड़ गया, मैंने हॉस्पिटल भी खोलवा दिया है अपना मकान में। अगर उसमें जाएगा तो उसको इलाज कराने में 1000-2000 रुपया बेनिफिट भी मिलेगा। मैं और क्या कहूँ, गरीब के लिए तो हम जी जान लगाते रहता हूँ। विपिन जी, आप बताइए कि अगर आप जनता के बीच आए हैं तो आपका मैनिफेस्टो होगा, तो आपने क्या सोचा है, आपका मैनिफेस्टो क्या है गरीबों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के? जी सर, मैनिफेस्टो हम लोग का पहले से ही रहा है कि अभी जो फिलहाल नगर पंचायत अस्थमा हुआ है उसमें कचरा प्रबंधन एक समस्या है सर, उसको निदान किया जाएगा। और दूसरी बात है सड़क, नाला, पुल, पुलिया, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, ये सब भवन समुचित व्यवस्था की जाएगी सर। इसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्क, पर्यावरण, सार्वजनिक शौचालय की जो आप बात कर रहे थे कि शौच करने की समस्या होती है, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ में युवा के लिए खेल मैदान की व्यवस्था की जाएगी। और इंदिरा आवास, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब सारा गरीबों लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ में सर हम लोग शमशान एवं कब्रिस्तान की समुचित व्यवस्था कराएंगे। गरीब, लाचार एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए सहायता प्रदान करते रहेंगे। जी, यही हमारा। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ युवा वर्ग हैं, जैसा कि खेलकूद को लेकर भी अपनी कई लोगों से मैंने बात किया, उनका कहना था कि प्रतिभा तो हमारे अंदर है, लेकिन आर्थिक स्थिति होने की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ। अगर पहली बार यहाँ पे नगर पंचायत का गठन हुआ है और यहाँ पे अगर खेलकूद का कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाता है तो निश्चित तौर से मैं अपनी प्रतिभा को अपने स्तर तक दिखाऊंगा, राज्य तक दिखाने का भी कोशिश करूंगा। तो इसके लिए क्या सोचेंगे? तो बहुत अच्छा है सर, इसके लिए युवा को मोटिवेट किया जाएगा। और हम लोग का मैनिफेस्टो में रहा है कि खेल मैदान की व्यवस्था की जाएगा और बच्चों को मोटिवेट करके आगे उन लोग को आगे बढ़ाया जाएगा सर। मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पे सुरक्षा का भी मामला होता है, पंचायती राज व्यवस्था की बात अलग है, नगर पंचायत क्षेत्र है। तो इसके लिए सर सारे गली में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, CCTV कैमरे का प्रबंध किया जाएगा ताकि बच्चे लोग और ग्रामीण लोग जो हैं सेफ रह सकें। जी,
तो आपने सुना कि जिस तरह से उमेश मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं विपिन जी ने भी कहा कि इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, मेरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अगर मैं पद पे आ जाता हूं तो निश्चित तौर से, चूँकि इनका पूर्ण विश्वास है, चूँकि इनके जो पिताजी हैं मुखिया जी हैं उमेश मुखिया जी, इनके द्वारा करीब 25 वर्षों तक मुखिया के पद पर रहे हैं और इनके द्वारा डेवलपमेंट का काम किया गया है और निश्चित तौर से इनको जनता दोबारा से मौका देगी और अध्यक्ष पद को लेकर के। अंतिम सवाल आपसे है विपिन जी कि एक संदेश के रूप में क्या देना चाहेंगे चुनाव चिन्ह को लेकर और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं अस्थामा नगर पंचायत के पूरे ग्रामवासियों एवं नगरवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी शिवालक यादव उर्फ उमेश मुखिया जी पहले से गरीब के लिए काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग एकजुट होकर सब लोग वोट दीजिए, भारी से भारी मतों से उनको जिताइए। इनका चुनाव चिन्ह है ताला चाबी छाप, क्रम संख्या 4 है जी। तो आपने सुना है कि इन्होंने जनता से भी अपील की कि क्रमांक संख्या 4 है और चुनाव चिन्ह है ताला चाबी छाप। तो निश्चित तौर से मैं चाहूँगा कि जो भी बेहतर उम्मीदवार हैं, जो जनता के लिए काम किए हैं और जो इनका रिकॉर्ड है, जो 25 वर्षों तक जनता के सेवा किए हैं, तो निश्चित तौर से इनको एक मौका नगर परिषद के रूप में, अध्यक्ष पद के रूप में दें, ताकि यहाँ का जो मुखिया रहते हुए जो डेवलपमेंट विकास का काम किए हैं, निश्चित तौर से विकास नगर पंचायत का भी होगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। उमेश मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उमेश मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताला चाबी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताला चाबी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों का मसीहा कैसा हो, उमेश मुखिया जैसा हो। नगर पंचायत का नेता कैसा हो, उमेश मुखिया जैसा हो। उमेश मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उमेश मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ दबेगा आपका बटन, कहाँ दबेगा कहाँ रहेगा। बटन दबाइया तान के, बटन दबाइया तान के।